गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजित हियर फ्रॉम टीम द रेड फाइट। और जैसा कि अभी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस पे हम अपने प्रॉब्लम्स के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखा। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद बायोन्सी का कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि बायोन्सी होता क्या है। अगर जिनका पीछे के वीडियोस छूट गए हो, प्लीज़ पहले पीछे के वीडियोस को कंप्लीट करें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब देखेंगे उस बायोन्सी के एप्लीकेशन के आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स को। जैसा कि हम लोगों ने शुरू में तय किया था कि प्रॉब्लम्स जब भी हमारे सामने आएंगे तो हम क्या करेंगे कि पहले अटेम्प्ट लेंगे, पहले रुकेंगे। ज़रूरी नहीं है हमें देखने की, आप वीडियोस को रोकें, प्रॉब्लम्स के स्टेटमेंट को पढ़ें और अटेम्प्ट ले। कोशिश करें कि एक दो बार अटेम्प्ट ले। अगर एक आध बार कुछ कॉन्सेप्ट एरर आता है, छोटी छोटी बातों को सोचें, तभी आप सीखेंगे। क्योंकि यूट्यूब पर कंटेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत मेहनत लगती है लोगों को कंटेंट डालने में, मुझे पता चल रहा है जब डाल रहा हूँ तब। तो मेहनत का उसका रिटर्न तब होगा जब आप उस पर वर्क करेंगे, क्योंकि उन्होंने वर्क किया है तब कंटेंट को बेहतर तरीके से रख रहे, कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए ऑफलाइन क्लास की तरह आपको माहौल दे सके। बट ऑब्वियस है कि यह वन साइडेड काम होगा, सेकेंड साइड आपके हाथ में है, उसको कंप्लीट करना है। तो प्रॉब्लम को अटेम्प्ट ले, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम आपके सामने है, वीडियोस को रोकें, अटेम्प्ट ले, उसके बाद कंटिन्यू करें जब हम सॉल्यूशन को सॉल्व करें। अब हम अपने सॉल्यूशन से और आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अटेम्प्ट ले चुके हैं तो बेहतर। सॉल्यूशंस के लिए पहले देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ एज 3 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर, ठीक है। The lower surface of the cube just touches the free end of vertical spring fixed at the bottom of the pot। इसका मतलब just touches का मतलब है कि अभी स्प्रिंग कंप्रेस नहीं है, नेचुरल हाइट में है, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल हाइट उसकी है। The maximum weight that can be put on the block without weighting it का होने का मतलब क्या है कि अभी अगर इसका मतलब कि ब्लॉक जो है अभी रखा हुआ है, वो उसका कुछ पार्ट जो है हो सकता है कि वाटर के ऊपर होगा, जो दिख भी रहा है डायग्राम में। अब इस पर कोई वेट हम रखें तो ये वेट रखने के बाद ऑब्वियसली कि यह पार्ट अंदर चला जाएगा। तो विदाउट वेटिंग इट का मतलब कह रहा है कि यह जो स्प्रिंग वगैरह सिस्टम वगैरह है, तो यह पार्ट जो केवल ऊपर में है, यह अंदर जाने के लिए कितना वेट डालना पड़ेगा। एक तरह से अल्टीमेटली आपसे सवाल ये पूछ रहा है, डेंसिटी एंड सो ऑन, कुछ भी डिटेल हमें दिया हुआ। तो पहले तो ये कंसीडर कर ले कि क्या सिचुएशन के अनुसार हमें सोचना है। सिचुएशन के अनुसार सोचना है कि अगर आपका अभी भी है नेचुरली जो है, तो अभी कोई बायोन्सी लग रहा हुआ, जिस बायोन्सी के कारण कुछ पार्सली वो इमर्ज है, कुछ पार्ट उसका वाटर के अंदर है, कुछ वाटर लेवल के ऊपर है, ठीक है। स्प्रिंग अभी नेचुरल हाइट में है। लेकिन अगर आप वेट, मैक्सिमम वेट और विदाउट वेटिंग इट का मतलब है कि डायरेक्ट हिंट दे दिया कि वो पूरा इमर्ज हो जाए, उसके बाद रुक जाना है, उसके ज़्यादा नहीं सुनना है। मतलब कि आपका जो ब्लॉक है वाटर लेवल टच करा, उसके बाद उसे और कंप्रेस नहीं करना है, ताकि स्प्रिंग भी है। प्रॉब्लम में आपको स्प्रिंग के कंप्रेशन की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो अपने रिएक्शन फोर्स को लगाएगा और रिएक्शन फोर्स अपवर्ड थ्रस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। थोड़ा सा सोचते हैं कि क्या क्या होगा। मतलब हमें अगर एफबीडी के बारे में समझना है तो एफबीडी के बारे में समझने से पहले हमें स्प्रिंग के कंप्रेशन को निकालना पड़ेगा। और कंप्रेशन के लिए हम समझे कि वही हाइट वो कंप्रेस कर पाएगा जितना से वो और नीचे जाए। मतलब नेचुरल निकाल लीजिए, उसमें से वो कितना फिलहाल ऊपर है उतना निकाल लो, फिर कुछ काम बन सकता है। तो चलो पहले सॉल्यूशन हम उसके लिए करते हैं। पहला सॉल्यूशन के लिए हम कर रहे हैं क्या, नेचुरली देखें तो एक नेचुरल कंडीशन में जो अभी लग रहा है ब्लॉक पर, नीचे है वेट ऑफ ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ जो लगने वाला है, अभी लगने वाला है बायोन्सी, जो कि बोल सकते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है। दोनों को यूज करके हम देख लेते हैं कि कितना वेट ऊपर में है। तो देख लेते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर G इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वेट ऑफ ब्लॉक क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वुड G इंटू वॉल्यूम ऑफ वुड इन पीस। 3 सेंटीमीटर्स का क्यूबिकल बोल दिया है, तो हम देख सकते हैं वॉल्यूम जो होगा वो 3 इंटू 10⁻² का क्यूब होगा, जाकि 3 इंटू 3 27 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब,
ठीक है, दोनों बैलेंस है अभी इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हम थोड़ा सा रिजल्ट को देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हम बोले तो डेंसिटी ऑफ वाटर G, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर, डेंसिटी ऑफ वुड G, वॉल्यूम ऑफ वुडन पीस। सारे डिटेल को डालिए। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 याद ही है अपने को, तो 1000 G वैल्यूज पता है, डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस वाटर नहीं पता, इज इक्वल टू वुड 800 G 10, वॉल्यूम जस्ट अभी अभी फाइंड किया है 27 इंटू 10⁻⁶। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। तो सॉल्यूशन में कुछ जीरो के खेल को ख़त्म करते हैं। 0 0 ख़त्म हो रहा है, 10 to 10 ख़त्म हो रहा है, और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर जो दिख रहा है वो दिख रहा है 27 इंटू 8, 27 इंटू 8 इंटू यहाँ 10⁻⁶ है, और इस साइड से 10 और आने वाला है तो 10⁻�7, और अपना ये हुआ 6 21 इंटू 10⁻�7, और ये कर सकते हैं 2.16 इंटू 10⁻⁵ मीटर क्यूब, ऑब्वियस मीटर क्यूब। ये हुआ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर रहे थे ताकि हमारे से एरर ना हो, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो कोशिश करता हूँ वो है कि ऑलरेडी प्री कैलकुलेटेड डेटास को नहीं दे रहा हूँ, आपके साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि हमें ये वो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर। अब जो थोड़ा सा देखो, हमें हाइट मालूम करना है, क्योंकि हाइट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि वही हाइट कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को। उसके बाद हम फिर कंडीशन के अनुसार फाइनल सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर आ चुका है और वॉल्यूम ऑफ वुड हमें मालूम है, तो हम क्या ये बताएं कि हम इससे तो बोल सकते हैं ना भाई कि यह ऊपर जो है पार्ट उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पार्ट एवं वाटर, वो क्या हो जाएगा दोस्त, तो वॉल्यूम ऑफ वुड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। कितना वॉल्यूम वाटर सरफेस से ऊपर है, तो पूरे वॉल्यूम्स में से, मतलब कि वुड के वॉल्यूम्स में से डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम घटा दो, उतना वॉल्यूम सरफेस से ऊपर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन पीस आया था 27 इंटू 10⁻⁶, और ये आया है, इसको भी अगर -6 के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 21.6 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, एक ही फॉर्मेट में रखते हैं तो ऑर्डर 10 के पावर का एक ही रहेगा तो अच्छा होगा। तो -21.6 इंटू 10⁻⁶। देख लेते हैं, 5.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है अभी भी वाटर सरफेस के ऊपर। अब इस डिटेल से क्या यूज करेंगे तो हम थोड़ा सा देख लें। हमारे पास डिटेल आ रहा है 5.4 इंटू 10⁻⁶। यह पार्ट अपने पास वाटर लेवल के ऊपर है, इसको सॉल्व करो। जस्ट उस स्क्रीनशॉट ले ले ताकि हम इसको यूज करें अगले में तो हमें कोई दिक्कत ना हो। 5.4 इंटू 10⁻⁶, हमारे पास 5.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो है एबव द वाटर सरफेस। अब ये बताओ दोस्त, यह है क्यूब, यह जो पार्ट बोला गया क्यूब बोला गया, तो क्यूब बोल रहे हो तो इसका मतलब अगर हम इसे के इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को देखें तो कह सकते हो कि यह इसका बेस एक स्क्वायर होगा और उसी स्क्वायर का हाइट h होगा जो वॉल्यूम देगा। मतलब अगर हम बोले कि इस क्यूब के इस सेक्शन का वॉल्यूम ऑफ सेक्शन देखे तो वॉल्यूम ऑफ सेक्शन कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। भाई ये हाइट हमें फाइंड करना था, इसको फाइंड करने का अपना टेक्निक लगा रहे हैं और उस टेक्निक से कहता है कि उसका बेस जो दिखेगा वो स्क्वायर दिखेगा और साइड मालूम है 3 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि यह जो वॉल्यूम है जिसे आपने एवं बोला है वह 3 सेंटीमीटर के साइड के स्क्वायर इंटू हाइट जो 5.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब है। ठीक है, अगर हम यहां से गए तो हम कह सकते हैं कि हाइट होगा 5.4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁴।
0.4 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, यह हमें हाइट दिख गया और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि यह जो हाइट आया है वो आया है 0.6 सेंटीमीटर। अब कुछ प्रॉब्लम्स में कुछ अब हमारे पास शायद डिटेल मिसिंग नहीं। अगर अब प्रॉब्लम्स के स्टेटमेंट को देखें कि कितना वेट इस पर हम मैक्सिमम डालें, तो सपोज मैंने मान लिया कि एक डब्ल्यू वेट डाल रहे, जिसके बाद वो पूरी तरह से ब्लॉक वाटर पर चला जाएगा। अगर वो ब्लॉक वाटर पर पूरी चलती है तो यह जो हाइट फिलहाल अभी ऊपर है उतना कंप्रेशन स्प्रिंग में आने वाला है। ठीक है, तो अब बस एवरीडी लिखना है, काम हो गया। तो एवरीडी देखते हैं लास्ट में, एवरीडी इक्विलिब्रियम के लिए हमारा वेट नीचे एक्ट करेगा। चलो भाई कर गया। हमारा वेट ऑफ ब्लॉक नीचे एक्ट करेगा, वेट ऑफ ब्लॉक नीचे एक्ट करेगा, कर गया। पूरी सबमर्ज बॉडी है तो पूरी सबमर्ज बॉडी के लिए एक बायोंसी एक्ट करेगा ऊपर की तरफ, कर गया। एंड वन मोर थिंग, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरह एक्ट करेगा। देख लीजिए, हम अगर इस तरह से देखें पूरी डायनेमिक्स को तो अभी इस ब्लॉक पर इतना ही कुछ होने वाला है कि दो फोर्स नीचे की तरफ, वेट ऑफ ब्लॉक एंड द वेट अपॉन द ब्लॉक, मतलब वेट जो हम रखने वाले हैं उसका, और बायोंसी एक ऊपर एक्ट करने वाले, स्प्रिंग फोर्स एक्ट करने वाले। तो इसी के इक्वेशन को हम लिख देते हैं, वेट जो कैरी करने वाला है प्लस बैलेंस है, क्योंकि यह बैलेंस होगा तभी आप बोल सकते हो कि विदाउट वेटिंग काम हो रहा है। वेट ऑफ ब्लॉक, वेट ऑफ ब्लॉक बोलोगे डेंसिटी ऑफ वुड इंटू जी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू बायोंसी। तो आप कह सकते हो कि इस बार बायोंसी फोर्स लगेगा कंप्लीट अभी ऑफ वुड पीस है जो वाटर में है, इसका मतलब कि वेट ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो वुडन पीस के बराबर ही होगा। तो डेंसिटी ऑफ, यहाँ वुड था, डेंसिटी ऑफ वाटर जी इंटू सेम वॉल्यूम प्लस स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स के इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट, सॉरी कंप्रेशन अपनी बात करें तो कंप्रेशन अपना 0.6 सेंटीमीटर इतना ही होने वाला है, और 0.6 इंटू 10⁻²। ध्यान रहे, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया हुआ है 50 न्यूटन पर मीटर का, डेंसिटी ऑफ वुड पीस हमें दिया है 800 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ वाटर हम जानते हैं क्योंकि तेज हैं हम लोग 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जस्ट सॉल्व कर ले, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होगा। W प्लस वुड पीस का 800 इंटू जी 10, वॉल्यूम हमने फाइंड किया था, वॉल्यूम हमें आया था 3 का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर का क्यूब है, तो आ जाएगा 27 इंटू 10⁻⁶, 27 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। जस्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, 27 इंटू 10⁻⁶, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, वाटर 1000 इंटू 10 इंटू 27 इंटू 10⁻⁶, सेम वॉल्यूम पहले ही पता चल गया, के की वैल्यूज 50 इंटू 0.6 इंटू 10⁻²। जस्ट जल्दी से सॉल्व करते हैं, W प्लस, इसे आप सॉल्व करके तो 1 2 3 पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, तो 27 इंटू 8 इंटू 10⁻³ बचा, इस बार भी 3 और 1 4 खत्म हो जाएंगे, तो 27 इंटू 10⁻² बचा, प्लस कर लेते दोस्त 30 इंटू 10⁻² बच रहा है। इसको भी W इज इक्वल टू फाइंड कर ले, तो देखिए तो 10⁻² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर बचेगा 27 प्लस 30 माइनस इस साइड से उस साइड दे रहे हैं 21.6 इंटू 10⁻², क्योंकि -3 से पावर को घटा रहे हैं। अब फाइनल देख लेते हैं क्या हो रहा है, 57 माइनस 21.6, तो 57 माइनस 21.6, 57 माइनस 21.6 इंटू 10⁻² न्यूटन, और आप करोगे 35.4 इंटू 10⁻² न्यूटन। अगर आप इसको फाइनल करना चाहते हैं तो आप कह सकते हो 0.354 न्यूटन का जो फोर्स है वो आपको, या इतना वेट जो है वो आपको बैलेंस कर सकता है।
एक नॉर्मल कैलकुलेशन था, कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करते हैं। हमसे पूछा था कि विदाउट वेटिंग, जो एक हिंट दिया कि यह ब्लॉक जैसे ही पूरा इमर्ज होगा उसके बाद और इमर्ज नहीं करना, ताकि हमें स्प्रिंग के कंप्रेशन का आइडिया मिल सके। स्प्रिंग कंप्रेशन करेगा तो ऑब्वियस है कि अपवर्ड थ्रस्ट लगाएगा अपने डायरेक्शन में, और उसके कारण हमें एक एफबीडी में हमें चाहिए था वो हाइट, और जिसके लिए हमने हाइट वेरिएशन पर प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। फाइनल आंसर आपके सामने। एक बार जरूर इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट ले, प्रॉब्लम्स को देखें और उसके बाद सॉल्यूशन को फिर से गौर करें। शायद हम लोग को लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेंशन करें कमेंट में, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।